बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका आकार कितना है? तो इसका आकार है, याद रखना, 7,36,467.1 करोड़ रुपए का ये बजट है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो कि 736,437 आपको शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाएगा। और आपका 71 करोड़ का बजट है, तो याद रखना, इसको 2-3 बार आप कहीं लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का बजट कितना है, आकार क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में जिन 3 विभागों को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए उनका सही क्रम क्या है। ठीक है। तो याद रखना, कोई भी योजना हो, चाहे वो आपका वो सेंट्रल बजट में हो, चाहे आपका यूपी बजट में हो, चाहे आपका बिहार बजट, किसी भी स्टेट बजट हो, तो किस विभाग को सबसे अधिक पैसा दिया जाता है, किस मंत्रालय को, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो किस विभाग को पैसा दिया गया है। तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है, याद रखना, जो आपका प्राथमिक शिक्षा को, नंबर 2 पर आपका ऊर्जा, और नंबर 3 पर आपका है पुलिस विभाग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब जरा आप इस लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा कि किसको कितना पैसा मिला है। तो शुरू के टॉप 3 आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ टॉप 3 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान जीएसडीपी का कितना लगाया गया है, कितना परसेंट लगाया गया है। राजकोषीय घाटा हमेशा यूपी का पूछा जाता है, केंद्र का भी और यूपी का ही। ये भी 99% क्वेश्चन ये आ सकता है। तो कितना लगाया गया है, तो 3.46% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है, 3.46% है। और अगर भारत की बात किया जाए तो 4.9% है। ये बात याद रखना। तो केंद्र सरकार का 4.9 राजकोषीय घाटा है और उत्तर प्रदेश का 3.46 है। ये डाटा याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सबसे ज्यादा रुपए किस योजना को आवंटित किए गए हैं। तो विभाग भी और योजना, ये सबको याद रखना होगा। सबसे अधिक किस योजना को पैसा दिया गया है यूपी में, तो जल जीवन मिशन को दिया गया है। और कितना दिया गया है, तो आप इस लिस्ट को आप देख लिए याद कर लीजिएगा। जल जीवन मिशन पर 22,000 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर आपका सर्व शिक्षा अभियान है, जहाँ 21,310 करोड़ रुपए है। और जो तीसरा सेक्टर आपका पेंशन सामाजिक क्षेत्र में 12,620 है। तो आप पूरा देख लीजिएगा किसको कितना, किस योजना को कितना पैसा दिया गया है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और मनरेगा को कितना दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, 5,060 करोड़ रुपए दिया गया है किसको, मनरेगा को। तो लिस्ट याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के बारे में सही कथन का इसमें हमें चयन करना है, कौन सा कथन सही है। पहला आपका है, यह एक पेपर लेस बजट है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी तरह से जो है ये आपका पेपर लेस बजट पेश किया गया, इस पर कोई भी कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्कुल सही है। या उत्तर प्रदेश में अब तक पेश किया गया जाने वाला सबसे बड़ा बजट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ा बजट कौन सा है, यूपी का ये पेश किया गया। तब अब जरा आप लिस्ट को देखेगा तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो साल दर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 2018-19 में कितना था और 2024-25 में कितना है, तो लगातार उसका एक बढ़ता यहाँ ग्राफ दिखाया गया है। तो आप इसको देख के याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका इस बार का बजट सबसे ज्यादा है। इसका आकार कितना है, तो मैंने बताया है 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट है। ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस डाटा को हमें याद करना जरूरी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक धन की प्राप्ति का अनुमान निम्नलिखित में से किसके तहत लगा है आपका। तो सबसे अधिक ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश को जो पैसा मिला है सबसे ज्यादा कहां से मिला है, तो राज्य के अपने कर राजस्व से सबसे ज्यादा पैसा मिला है। कितना, तो 37.1%। जरा आप इस लिस्ट को देख के याद कर लीजिएगा। तो 37.1% पैसा राज्य के अपने कर राजस्व से मिला है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आप देख सकते हैं इस लिस्ट में लिखा है केंद्रीय कर अंतरण 30% है। और जो तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है, तो सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति जो हुई है वो है आपका 15.3%। और चौथा है आपका केंद्रीय सरकार का अनुदान जो है आपका 12.9%। तो आप इस लिस्ट को देख के याद कर लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक पैसा कहाँ से मिला है और सबसे अधिक पैसा कहाँ खर्च किया गया है, यही सब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राज्य के अपने कर राजस्व से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2024-25
में कुल कितने रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। यार इस बार उत्तर प्रदेश की जो जो बजट पेश किया गया है उसमें नई योजनाओं के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है। तो याद रखना 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए जो है किसके लिए है, तो नई योजनाओं के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है। ऐसी कौन सी इसमें योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान नहीं है। तो यार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखना जितनी भी योजनाएं हैं सब में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। जैसे आपका याद रखेगा, आप जरा लिस्ट को भी देख के याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है पूरे भारत में। आपका इसके अलावा उत्तर प्रदेश ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो तीनों पहला स्थान किसका है, याद रखना उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है पूरे भारत में। और दूसरा स्थान किसका है, याद रखना उत्तर प्रदेश में आपका डीपीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान है। और जो आपका लक्षित और जो आपका क्या कहते हैं हस्तांतरण जो कुशल प्रमाण पत्र है उस मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। लेकिन याद रखना किन योजनाओं में पहला स्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। साफ साफ यह लिस्ट में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन साफ साफ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 2023-24 के पुनरीक्षित अनुपात की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हो जाएगा आपका 26.96% हो जाएगा। इतना जो है स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की प्राथमिकता कौन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया गया उस पर किसको प्राथमिकता में नहीं रखा गया है। तो प्राथमिकता में किसको नहीं रखा गया है, क्या देखना इसमें कौन सा शामिल हो जाएगा, आपका जो है आपका बी हो जाएगा। इसमें मध्यम वर्ग नहीं है। इसमें है कौन, तो इसमें देखना गरीब है, किसान है, महिला है और आपका युवा है किसान अन्नदाता के रूप में। ठीक है, तो आप इस लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा कि इसमें कौन है, प्राथमिकता में कौन है। ये चार वर्ग हैं, इन चारों वर्ग का इसमें मध्यम वर्ग नहीं है। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बीते 9 सालों में अब तक लगभग कितने करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। तो देखो, अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी से बाहर हुए हैं। और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। लेकिन चूंकि बजट में क्या कहा गया है ये हमें देखना है। तो बजट में जो कहा गया है वो आपके उसके अनुसार 6 करोड़, तो 6 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर हुए हैं। अब चूंकि ये हो भी सकता है, क्यों, क्योंकि जो ये वाली रिपोर्ट है नीति आयोग की 2023 की है और बजट 2024 का है। तो हो सकता है कि 6 लाख लोग जो है गरीबी से बाहर हो गए हो, इसीलिए आपका 6 करोड़ हो गया। क्योंकि यहाँ पर 5.94 दिया हुआ है, तो इतने तो बाहर हो चुके थे नीति आयोग के अनुसार। तो इसमें 6 लाख और बाहर हो गए होंगे, तो टोटल क्या हो गया, 6 करोड़ हो गया। ये संख्या आपको बढ़ गई होगी, तो डाटा भूलिएगा मत। तो नीति आयोग ने क्या कहा है वो याद रखना है। और बजट में क्या कहा गया है, 6 करोड़ लोग बाहर हुए हैं किससे, गरीबी से। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर कितनी परसेंट है। 99% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है, 2.4% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधान की गई 15,000 की राशि को बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है। तो ये याद रखना 25,000 रुपए कर दिया गया है। कितना, 15,000 से बढ़ा करके किसके लिए, तो याद रखना कन्या सुमंगला योजना के लिए। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है हमें। तो आप हमेशा गौर करें जब पेपर देने जाए तो कौन सा सही है कौन सा नहीं है, पहले आप इस पे गौर करेंगे। इस बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी
विकसित किए जाने की योजना है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। या कहाँ विकसित किया जाएगा, तो याद रखना लखनऊ में विकसित किया जाएगा। दूसरा, इस एरो सिटी लगभग 10,000 एकड़ की में विकसित किया जाएगा, गलत हो जाएगा, ये 1500 एकड़ में विकसित किया जाएगा, 10,000 में नहीं होगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन राशि को 500 से बढ़ा के कितना कर दिया है, 1,000 कर दिया। तो महिलाओं को जो पेंशन बढ़ाया गया वो 1,000 हो गया है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, आपका वाराणसी में। तो वाराणसी में देखिएगा इस बार बजट में पेश किया गया है। तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो वाराणसी में की जा रही है, क्योंकि बजट में उल्लेख है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है जमीन खरीदने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। ध्यान रखना, इस बार बजट में उत्तर प्रदेश की जो बजट है उसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके हेतु कुल कितने जो है रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। तो कितना की गई है, तो 1,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किसके लिए किया गया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए कुल कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो आपका जो कृषि क्षेत्र में उसमें विकास दर कितना पाने का लक्ष्य रखा गया है, 5.1%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में महाकुंभ मेला, इस बार महाकुंभ मेला लग रहा है प्रयागराज में। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो अब जो है 25 के भव्य आयोजन हेतु जो है कुल कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, तो 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि इस बार कुंभ मेला लग रहा है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला आपका है, प्रधानमंत्री जो है मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 952 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 100 करोड़ प्रावधान किया गया, गलत हो जाएगा, 100 नहीं, यहाँ पे 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। ये आपका यही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गलत कथन का चयन करना है। और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए आपका 300 करोड़ रुपए दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में राज्य की ऋणग्रस्तता तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उसकी प्रतिशत संरचना 2024-25 हेतु कितनी अनुमानित की गई है। तो जो उत्तर प्रदेश का राज्य के जो ऋणग्रस्तता है उसका सकल जो राज्य का घरेलू उत्पाद है उसको देखा जाए तो उसके हिसाब से कितना अनुमानित की गई है, तो याद रखना 32.7%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में राज्य सरकार के अनुमानित सर्वाधिक व्यय का प्रतिशत पूंजीगत व्यय के बाद किसका सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक पैसा किस पे देखा जाए, किस पे जो है पूंजीगत के बाद सबसे अधिक पैसा किस पे खर्च किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिक जीएसडीपी का कुल कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्व अधिक की बात हो रही है, कुल जीडीपी का बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2.97%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करना है, इसमें कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला आपका है, जो आप कन्या सुमंगला योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, नहीं, इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है, इसके लिए याद रखना 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसके लिए, तो कन्या सुमंगला योजना के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यही आपका गलत है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना, याद रखना गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की परियोजना है,
केंद्र की परियोजना नहीं है। तो गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है? 2057 करोड़ जो है 76 लाख रुपए। जेवर में एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे हेतु 1100 जो है 50 करोड़ रुपए, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितना? तो 4867 करोड़ जो है 39 लाख रुपए खर्च होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो याद रखना, कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।